Hello students, welcome to online class of biology. This lecture video for class 12. प्रीवियस वीडियो में हमने बात किया था about DNA fingerprinting या बोले DNA profiling. In this video we will talk about वाटसन क्रिक द्वारा प्रस्तुत द्विकुंडलित मॉडल या 3D मॉडल ऑफ DNA. तो वाटसन क्रिक और उनके सहयोगियों ने अपने प्रयोगों द्वारा एक द्विकुंडलित या 3D मॉडल प्रस्तुत किया था 1953 में. इस 3D मॉडल के अनुसार DNA एक द्विकुंडलित रचना है, यानी जिसमें दो श्रृंखलाएं होती हैं जो एक दूसरे के ऊपर विपरीत दिशा में कुंडलित होती हैं, एक सर्पिलाकार क्रम में दक्षिणावर्त कुंडलित. तो हम बोल सकते हैं ये DNA दो पॉलीन्यूक्लियोटाइड चेन्स का बना होता है जो एक अक्ष, ये सेंट्रल एक्सिस है इसकी, जो एक अक्ष के चारों ओर दक्षिणावर्त कुंडलित होता है. नेक्स्ट हम देखते हैं दोनों श्रृंखलाएं विपरीत दिशा में कुंडलित होती हैं. इसका एक सिरा ये कार्बन को इंडिकेट कर रहा है, एक सिरा 5' तो दूसरा इसके विपरीत 3' होगा. अगर एक सिरा 3' है तो दूसरा इसके विपरीत 5' होगा. ये फॉस्फेट और शुगर जो जुड़े होते हैं वो किस कार्बन से जुड़े हैं इसको इंडिकेट करता है. नेक्स्ट देखते हैं अनेक न्यूक्लियोटाइड के जुड़ने पर एक श्रृंखला बनती है. ये न्यूक्लियोटाइड्स हैं. अगर यहाँ पे हम देखें तो ये बैकबोन है, यहाँ पे लिखा हुआ है शुगर फॉस्फेट बैकबोन, यानी यहाँ पे जो मॉलिक्यूल होंगे वो फॉस्फेट प्लस शुगर होंगे, और ये हो गया नाइट्रोजन बेस यानी नाइट्रोजनी क्षारक. तो एक न्यूक्लियोटाइड में 3 अणु होते हैं, फॉस्फेट, शुगर और एक नाइट्रोजनस बेस. इसके लिए यहाँ पे ये एक अणु होगा, ये एडेनिन के साथ है तो एडेनोसिन, और ये थायमिन वाला है तो थायमिन के साथ यहाँ पे जुड़ा होगा फॉस्फेट प्लस शुगर, तब ये एक न्यूक्लियोटाइड हुआ. ये दूसरा न्यूक्लियोटाइड, तीसरा, चौथा. इस प्रकार अनेकों न्यूक्लियोटाइड्स के जुड़ने पर एक चैन का फॉर्मेशन होता है, या बोले एक श्रृंखला का फॉर्मेशन होता है. और एक न्यूक्लियोटाइड में कौन कौन से अणु होते हैं? PS यानी फॉस्फेट शुगर का अणु, NB नाइट्रोजनी बेस यानी नाइट्रोजन क्षारक, प्लस फास्फोरिक अम्ल का एक अणु. यहाँ पे PS ये पेंटोस शुगर है, याद रखो. अब नेक्स्ट है नाइट्रोजनी क्षारक के बीच दुर्बल H बॉन्ड होते हैं, एडेनोसिन थायमिन, थायमिन एडेनोसिन, क्योंकि एडेनिन जो है वो हमेशा थायमिन से जुड़ता है और थायमिन एडेनिन से, ग्वानिन साइटोसिन से, या इसका अपोजिट साइटोसिन हमेशा किससे जुड़ेगा? ग्वानिन से. तो इन नाइट्रोजनी क्षारक के बीच ये डॉटेड लाइन में जो दिखाए गए हैं ये हैं दुर्बल H बॉन्ड, यानी हाइड्रोजन बॉन्ड से ये नाइट्रोजनी क्षारक आपस में जुड़े रहते हैं. नेक्स्ट हम देखते हैं नाइट्रोजनी क्षारक. नेक्स्ट हम देखते हैं न्यूक्लियोटाइड के शर्करा अणु फॉस्फेट अणुओं से फास्फोडाइएस्टर बॉन्ड द्वारा जुड़े रहते हैं. अब यहाँ पे अगर हम देखें तो शुगर और फॉस्फेट जुड़े, यहाँ पे ये एक श्रृंखला सी बना रहे हैं. ये इस चैन में यहाँ पे सारे के सारे फॉस्फेट प्लस शुगर, फॉस्फेट प्लस शुगर अणु जुड़े होंगे, तो ये आपस में जुड़ते हैं फास्फोडाइएस्टर बॉन्ड के द्वारा. नेक्स्ट हम देखते हैं दोनों चैन में या बोले दोनों श्रृंखलाओं में प्यूरीन नाइट्रोजनी क्षारक की संख्या पिरीमिडीन क्षारक के बराबर होती है. यानी तो प्यूरीन क्षारक कौन से होते हैं? एडेनिन, ग्वानिन, और पिरीमिडीन होते हैं साइटोसिन और थायमिन. इनकी संख्या ओवरऑल एक DNA अणु में कैसी होती है? इक्वल होती है, बराबर होती है. यानी एडेनिन प्लस ग्वानिन इक्वल टू साइटोसिन प्लस थायमिन.
नेक्स्ट हम यहाँ पे देखते हैं, मैंने 2 बॉन्ड दिखाए यहाँ पे, A डबल बॉन्ड T एंड G ट्रिपल बॉन्ड C। इसका मीन्स क्या? इसका मीन्स ये है कि नाइट्रोजनी क्षारक एडनीन थाइमीन से 2 हाइड्रोजन बॉन्ड के द्वारा जुड़ा रहता है, जबकि ग्वानिन साइटोसिन से या बोले साइटोसिन ग्वानिन के बीच 3 हाइड्रोजन बॉन्ड प्रेजेंट होते हैं। तो एडनिन थाइमीन से डबल बॉन्ड के द्वारा जुड़ता है यहाँ पे, और ग्वानिन साइटोसिन से ट्रिपल हाइड्रोजन बॉन्ड के द्वारा जुड़ता है। नेक्स्ट है, दोनों चेन या दोनों श्रृंखलाओं के बीच की दूरी 20 एंगस्ट्रॉम होती है। ये 2 श्रृंखलाएं 1, 2, फर्स्ट पॉलीन्यूक्लियोटाइड श्रृंखला, सेकेंड पॉलीन्यूक्लियोटाइड श्रृंखला, इनके बीच की दूरी 20 एंगस्ट्रॉम होती। तो अगर एक्सिस से हम देखेंगे मिड से, तो ये 10 एंगस्ट्रॉम होगी। 2 न्यूक्लियोटाइड के बीच की दूरी 3.4 एंगस्ट्रॉम होती है। 2 न्यूक्लियोटाइड, 1 न्यूक्लियोटाइड, सेकेंड न्यूक्लियोटाइड, इनके बीच की दूरी, या फिर 1 ये साइटोसिन वाला न्यूक्लियोटाइड या थाइमिडिन वाले न्यूक्लियोटाइड्स, इनके बीच की दूरी कितनी होती है? 3.4 एंगस्ट्रॉम। या बोले 2 नाइट्रोजनी क्षारक के बीच की दूरी कितनी होगी एक श्रृंखला में? 3.4 एंगस्ट्रॉम होती है। अब श्रृंखला के एक चक्कर या कुंडलन का अंतर 34 एंगस्ट्रॉम होता है। यहाँ से हम देखें ये पूरा कुंडलित हो रहा है, ये एक चक्कर हो रहा है यहाँ पे। तो एक कुंडलन बोले या बोले एक चक्कर की जो दूरी होती है, दूरी का अंतर होता है, वो होता है 34 एंगस्ट्रॉम। और इस एक श्रृंखला के कुंडलन में टोटल न्यूक्लियोटाइड कितने होते हैं? 1, 2, 3 यहाँ तो नहीं दिखाए गए हैं, लेकिन जो ओवरऑल नंबर ऑफ न्यूक्लियोटाइड्स होंगे वो होंगे 10 न्यूक्लियोटाइड्स। तो ये था वाटसन और क्रिक द्वारा प्रस्तुत डीएनए मॉडल।